हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है भैया। आज मैं जानता हूं आप लोगों को जरूरत थी एक ऐसी वीडियो की जो मात्र बहुत कम टाइम में 5-6 मिनट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे। तो भैया बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं हूं आदि भैया आपका, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर रैपिड रिवीजन में अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सुपर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बाद ट्रस्ट मी तुम्हें किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से तुम्हें सेक्युलरिज्म को समझा दूंगा। चल बेटा स्टार्ट करते हैं। कहानी है किसकी है? सुंदर पिचाई की है। सोचो सुंदर पिचाई अगर यूएस जाता जस्ट बिकॉज वो एक हिंदू है, इस बेसिस पे उसको ना जॉब मिलती ना रहने को मिलता, तो क्या आज वो गूगल का सीईओ बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो क्या होता है ये सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मतलब कि हमारे देश की या किसी भी पर्टिकुलर देश की गवर्नमेंट किसी एक धर्म को क्या नहीं फेवर नहीं कर सकती। सेक्युलरिज्म मींस नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ये एक लाइन आपको याद रखनी है। इंडिया क्या है बेटा? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है सारे धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करती है, किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करती है। यही है सेक्युलरिज्म। समझ में आया? अब देखो इंडिया की बात करो, ठीक है। इंडिया में अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, और बहुत सारे धर्म है, लेकिन सब बड़े आराम से इसमें रहते हैं। आप कहोगे आदि भी लड़ाइयां तो होती हैं, वो इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट कभी किसी धर्म को फेवर नहीं करती। आइए मैं आज आपको इस चैप्टर में प्रूफ के साथ ये चीज समझाऊंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती चाह के भी। समझो वॉट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो देखो भैया, इंडिया में सेक्युलरिज्म की जरूरत पड़ी क्यों, इससे शुरू करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया के पास बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास बड़े धर्म हैं अलग अलग। उसके बाद टू स्टॉप रिलीजियस फाइट, क्योंकि इतने धर्म हैं तो आपस में क्या होंगी? लड़ाइयां होंगी। तो इन धर्म की फाइटों को रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा? गवर्नमेंट। और वो तभी रोक पाएगी जब वो खुद सेक्युलर होगी, किसी धर्म के फेवर में नहीं होगी। और तीसरा टू इंश्योर इक्वालिटी। हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी मिलना, तो भैया उसको इंश्योर करना गवर्नमेंट का राइट है। Why is it important to separate religion from state? As it is क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आ जाएगा। 3 पॉइंट लिख के आना। पहला है टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। क्या लिखना है आपको? लिखना है कि आप टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। क्यों रोकना जरूरी है? क्यों गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग होना जरूरी है? गवर्नमेंट और रिलीजन एक साथ नहीं आने चाहिए। इसीलिए क्योंकि अगर कोई एक रिलीजन दूसरे को दबा रहा है तो उसको गवर्नमेंट तो रोकेगी। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो हमने कहा फ्रीडम बहुत जरूरी है। और तीसरा टू इंश्योर दैट कि जो स्टेट है वो किसी के लिए भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यानी कि गवर्नमेंट जो है, हमारे देश का जो इंडियन कंट्री का गवर्नमेंट है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकती बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन रिलीजन, नॉट जेंडर, रिलीजन। ठीक है। अब व्हाई इज इंडिया सेक्युलर? क्यों है भैया? कैसे इंडिया सेक्युलर है? इसके क्या प्रूफ है? आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सेक्युलरिज्म कई तरीके से अपनाया जाए। कौन कौन से तरीके हैं भैया? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी कभी भी किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। तीसरा, सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट अदर ऑफ द सेम रिलीजन। भैया अगर आप देखो हिंदुइज्म में भी बड़ा कास्टिज्म है कि ये हम ऊंची कास्ट है, हम उच्च ब्राह्मण है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। एक सेम रिलीजन में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सती प्रथा थी, उसको गवर्नमेंट ने बैन करा। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि स्टेट जबरदस्ती फोकस ना करे कि भैया ना सब लोग एक धर्म मानेंगे, इसको भी रोका जाएगा। स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है? 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, बड़ी जरूरी। पहला, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन से दूर रहती है गवर्नमेंट। कैसे रहती है? जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेलिब्रेशन नहीं होता स्कूलों में, है ना। गवर्नमेंट सेलिब्रेशन मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाओ ना, वहां पे दिवाली मनाई जाएगी, ना वहां पे ईद मनाई जाएगी, ना क्रिसमस मनाया जाएगा। हाँ, वहां पे नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, पर कभी वहां पे कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में मनाया जा सकता है, जैसे मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं तो वहां पे क्रिसमस मनाया जाता था, लेकिन अगर कोई किसी और स्कूल से पढ़ा है तो वहां क्रिसमस नहीं मनाया जाता। वो प्राइवेट मैटर है। लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो वहां के किसी स्कूल में ना आपको स्कूल की दीवारों पे कभी कोई यहां पे विष्णु जी लगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अलाउड। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, के इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजन में। जैसे कि सिख है, सिखों के लिए उनका टर्बन एक बहुत बड़ा कल्चर का पार्ट है, तो गवर्नमेंट उनको ये नहीं कहेगी नहीं नहीं आप अपना सिख, अपना ये जो टर्बन है, अपनी जो पगड़ी है, इसको हटा दो। तो वो ना हेलमेट लगाते हैं, इवन वो पुलिस में भी आ जाए, आर्मी में भी आ जाए, वो फिर भी अपना टर्बन पहने रहते हैं।
और तीसरा है इंटरवीनिंग व्हेन नीडेड, कि भैया जब जरूरत पड़े तब तुम्हें गवर्नमेंट को हाथ भी डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बैन करना सती प्रथा। अब सती प्रथा देखा जाए तो एक धार्मिक चीज मानी जाती थी पहले कि हिंदू धर्म में होता है, लेकिन भैया ये बहुत इमोरल है, गलत है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आके इसको बैन करना पड़ा। एंड फाइनली सती प्रथा या फिर अनटचेबिलिटी, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी इसको भी धर्म माना जाता था। देखो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण है तो हम छोटी जात वाले लोगों के आसपास नहीं रहेंगे, वो हमारे खाना नहीं खा सकते। ये सारी चीजों को बैन गवर्नमेंट को आके करना पड़ा, लोग आपस में कभी नहीं मान रहे थे। समझ में आया? इंडियन सेकुलरिज्म इन प्रैक्टिस आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल कभी प्रमोट नहीं करते किसी रिलीजन को, और फ्रीडम टू वेयर रिलीजियस सिंबल जैसे कि टर्बन जो है प्रोटेक्टेड है, कि भैया किसी को अगर टर्बन पहननी है तो वो आराम से पहन सकता है, उसको इस चीज के लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन विद नॉन सेक्युलर स्टेट। हमने इंडिया की सेक्युलरिज्म को समझा, 3 पॉलिसीज को समझा। अब आप देखो कंपेयर करो दूसरे स्टेट के साथ जो नॉन सेक्युलर है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नॉन सेक्युलर है, वहां पे सिर्फ इस्लाम फॉलो किया जाता है ऑफिशियली, है ना। तो वहां पे क्या है, वो एक नॉन सेक्युलर देश है, जबरदस्ती वहां सबको एनफोर्स्ड है कि आप किसी और धर्म को ना प्रैक्टिस कर सकते, ना प्रीच कर सकते, ना आप वहां पे मंदिर जा सकते, मंदिर बने नहीं। अगर आपका कोई भी धर्म है आप नहीं जा सकते वहां पे, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम आपको मानना है। अदर रिलीजन्स आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, बाकी के रिलीजन्स को इक्वल राइट वहां पे नहीं दिया जाता। यही डिफरेंस आता है एक सेक्युलर और एक नॉन सेक्युलर देश में। समझ में आया? अब देखो लास्ट है, ये 3 क्वेश्चन याद रखना पेपर में। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करती है, मैंने आपको बताया 3 स्ट्रैटेजीज यूज करती है सरकार, और तीसरा व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अगर तुमने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो से समझ लिए तो ट्रस्ट मी तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पार्ट है वो समझ लिया है, एंड अब तुम पेपर के लिए फुल एंड फाइनल तैयार हो। अब तुम पेपर में फोड़ के आओगे। अगर मजा आया तो भैया हाई फाई लिख देना कमेंट में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड जय हिंद।